अब देखो, कोई ये नहीं कहेगा कि व्यूज़ के चक्कर में मैंने ये सब शुरू कर दिया। हालाँकि कहना कोई गलत बात नहीं है। खैर, इस हाउसफुल 5 को देखने के बाद आई थॉट कि क्यों ना इसके रिव्यू के साथ ही सारे हाउसफुल पार्ट्स को रैंक किया जाए, ताकि इसी बहाने थोड़े व्यूज़ भी ले लेंगे। बट हाउसफुल के सारे पार्ट्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट्स कमर्शियली हिट ही रही है। भगवान जाने कैसे। आज मैं इन सारे 5 पार्ट्स को रैंक करना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमेडी, जो थीम एंड प्लॉट वो क्या था, जहाँ मुझे लगभग सारे ही ठीक ठाक लगे। और फिर भी देखो, इसे स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूं कि डोंट ट्राई दिस एट होम। मामला बहुत जहरीला है। सीरियसली गाइस, इतनी क्रिंज, इतनी सो कॉल्ड कॉमेडी, आधा बॉलीवुड, इतने गाने एंड ऑफ कोर्स इतने वाले सीन्स, सीरियसली बस यही वो वक्त था जहाँ मुझे मूवी देखने लायक लगी। वरना मोस्टली मैंने लगभग सारे पार्ट्स को फॉरवर्ड करके ही देखा। जहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने इन सारे पार्ट्स को ऑलमोस्ट दूसरी बारी देख रहा हूँ। जहाँ एक अच्छी मूवी की सोल, या कहो तो एक अच्छी कॉमेडी मूवी की सोल दूसरे तीसरे टाइम तक चल जाती है। पर इनके मामले में खैर, क्यों ना पहले इन सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ले, ताकि आपको भी एक आइडिया आए या फिर कोई ब्रशअप हो कि आज चल क्या रहा है। तो क्यों ना शुरुआत करें हाउसफुल 1 से। तो दिस वॉज डिसेंट, या कहूँ तो पहला पार्ट बढ़िया था। ना कोई क्रिंज थी, ना कोई ठरक था, बस था तो प्योर कॉमेडी थी। हाँ, 2-4 ऐसे सीन्स थे जो माहौल टाइट कर देती थी, पर खैर उन्हें भी हाँ प्लस पॉइंट में गिना जाए तो बेहतर होगा। जहाँ अक्षय कुमार अपने पीक पे थे, जहाँ उन्हें अब ही कोई कॉमेडी में हरा नहीं सकता, तो तब का कोई खा हराएगा। जहाँ अगर बात इसके प्लॉट की करे तो देखो, लगभग सारे पार्ट्स में वही तेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी बीवी तेरी बीवी वाला सीन है, पर ये पहला पार्ट था। तो कॉन्सेप्ट भी नया था और एग्जीक्यूशन भी कुछ बढ़िया ग्रैंड ही था। जब आप देखो सभी पार्ट्स की कहानी सेम होने से आप उन्हें याद नहीं कर पा रहे होंगे, तो याद दिला दूं कि हाउसफुल 1 में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण और लारा दत्ता भी थी। जहाँ बात अगर करें हाउसफुल 2 की, तो ये भी अच्छी ही थी, पर हाउसफुल 1 से नहीं। पर जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की जोड़ी स्क्रीन पे अच्छी थी, जिन्हें हम देसी बॉयज गरम मसाले में देख चुके थे। गाने अच्छे थे, कॉमेडी अच्छी थी, और मसाला तो गरम था ही। वेल, आगे बढ़े हाउसफुल 3 के पास, तो दिस वॉज बैड, दिस वॉज अ डिजास्टर। अब देखो, जैसे मैं पहले भी कहा था कि सारे हाउसफुल के पार्ट्स कमर्शियली हिट साबित हुई है, बट दिस वॉज अ डिजास्टर इन कॉमेडी फॉर श्योर। अब याद करके देखो कि आपको इस तीसरे पार्ट के बारे में याद क्या आ रहा है। बहुत याद करने पे आपको सिर्फ अक्षय कुमार का वो सैंडी सुंडी याद आ रहा होगा, पर अकेला अक्षय कुमार पूरी कमर्शियल मूवी को बचा नहीं सकता, राइट? वो छोड़ो, इसके हीरोज को तो देखो, जैकलीन, नरगिस और लिसा हेडन। वेल, दिस माइट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी इन दिस फिल्म। और फिर बात करें हाउसफुल 4 की, तो दिस वाज ओके। इसमें पोटेंशियल था तो अनलॉक समथिंग लाइक मगधीरा, पर कॉमेडी के चक्कर में सारा गड़बड़ हो जाता है। पर अच्छी थी, नॉट गुड बट नॉट बैड टू। इसके गाने अच्छे थे, एक्टर्स अच्छे थे, कहानी अच्छी थी, पर वही ना, मेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बीवी के चक्कर में कुछ ओरिजिनल नहीं लगा। पर बात अगर बुरी मूवी की करे तो ये भी अच्छी ही थी। जहाँ अगर बात करें इस 5th पार्ट की, तो ये एडम सैंडलर की मर्डर मिस्ट्री और अपने जेम्स बॉन्ड की ग्लास ऑनियन की सस्ती कॉपी लगती है, जहाँ इन्होंने ऑन द पॉइंट डिलीवर भी नहीं किया। जहाँ इन्होंने अपना पूरा ध्यान, देखो पूरा पैसा सिर्फ कास्ट, सेट्स और गाने में लगाया, जहाँ इस सब मूवी में दिखाई भी देता है। पर वही बात कहानी के करे तो कहानी फीकी पड़ जाती है, इतनी फीकी कि एक मर्डर मिस्ट्री जैसी जॉनर सॉफ्ट पॉर्न लगती है। और इसमें मैं गलत भी नहीं हो सकता, सभी एक्टर्स या फिर सभी एक्ट्रेसेस ने अपना पूरा योगदान दिया है इस। अगर आपको याद हो तो हाउसफुल 4 के बाद एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि हाउसफुल 5 में मल्टीवर्स होगा, यानी सभी पार्ट्स के सभी एक्टर्स वापस आएंगे। पर पता नहीं उसका क्या होगा। पर ये मूवी ऐसी है कि इसे पहली बार देखते वक्त ही बोर हो जाओगे, पर मूवी आपका टाइम पास करा देती है। मूवी में आपका इंटरेस्ट बढ़े ना बढ़े, आपको कहानी पसंद आए ना आए, आपको एक्टिंग पसंद आए ना आए, पर आंखों को मज़ा ज़रूर आएगा। वो ग्रैंड सेट, वो आधा बॉलीवुड, वो एक्ट्रेसेस आपकी आंखों को 2 पल की खुशी तो दे ही देती है। जहाँ अगर बात रैंकिंग की करे तो ये चौंकने वाली बात नहीं होगी कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों का यही रैंकिंग होगा। जहाँ शुरुआत अगर पीछे से करे तो ऑफ कोर्स फॉर श्योर सबसे लास्ट में होगा हाउसफुल पार्ट 3, क्योंकि ना स्टोरी अच्छी थी, ना एक्टर्स अच्छे थे, ना ही कॉमेडी अच्छी थी, और गाने के बारे में पता ही नहीं। 4th प्लेस में आता है हाउसफुल 5। इसकी कहानी को और अच्छा बनाया जा सकता था, पर पूरा ध्यान कहीं और ही लगाया था। खैर, इसके बाद आती है हाउसफुल पार्ट 4। इसकी कहानी अच्छी थी, गाने अच्छे थे, एक्टर्स अच्छे थी, कॉमेडी अच्छी थी, पर वही ना, अच्छा बनाया जा सकता था, इसमें पोटेंशियल था। पर खैर छोड़ो, जहाँ अगर बात इसके बाकी करे तो हाउसफुल 1 एंड हाउसफुल 2 इन सब से काफ़ी अच्छी थी, पर रैंकिंग भी उसी हिसाब से देना पसंद करूँगा कि पहले हाउसफुल 2 आएगी और उसके बाद हाउसफुल 1। अब देखो, ये तो रही मेरी रैंकिंग,
आप अपनी रैंक नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना।